हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। एंड सच बोलूँ तो आज बहुत फोर्सफुली मैं कैमरा के सामने बैठी हुई। आज बिना बिल्कुल भी ना बोलने का मन हो रहा है ना शूट करने का मन हो रहा है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर एवरी 2 डेज मेरी जो लॉन्ग कंटेंट है वो आएंगे। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मंदिर भी जाना है एंड तो मैं शूट भी कर लूँ। या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब लड़कियों के पास में चाहे या ना चाहे बहुत सारी चूड़ियां हो जाती है एंड इंडिया में चूड़ियां जो है सुहाग की निशानी होती है। तो जब चूड़ियां पुरानी हो जाती है ना तो समझ में नहीं आता कि उसको हम किसको दे। बेसिकली ये वीडियो जो है ना, आप अपनी पुरानी चूड़ियों को किस तरह से मेकओवर दे सकती हो उसके ऊपर है। कुछ टिप्स है, कुछ हैक्स है, सब कुछ है, मैं शेयर करूंगी। सबसे पहला मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके पास में कोई टूटी हुई इयरिंग है, कुछ दिनों पहले मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया था। एंड अगर पुराना कुछ चूड़ा हो गया है, कुछ कुछ जो सीप रहते हैं ना, सीप के जो चूड़ास रहते हैं वो टूट जाते हैं एंड जो मोटे वाले कंगन रहते हैं वो बच जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके का मेरे पास में बहुत सारा बचा हुआ है एंड इसके साथ जो सेट आया था ना वो टूट गया। क्या करा, इस जैसे बैंगल के 2-3 इसमें चिपका दिया एंड जो भी मेरे पास टूटी इयरिंग थी उसको मैंने चिपका दिया। बट यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ग्लू गन से करा था, ये वर्क नहीं करा। फिर 5 रुपए का मैंने फेवी क्विक लाया, की हेल्प से मैंने ये कड़ा बनाया है। पुरानी इयरिंग को बिल्कुल भी ना फेंके एंड ना ही पुराने बैंगल को आपके फेंकने की जरूरत है। इस तरह से आप ग्लू कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ग्लू करने का मन नहीं है, सपोज आपकी जो इयरिंग है ना छोटी छोटी है, तो आप अपने बैंगल को किसी भी फैब्रिक से या फिर सिल्क थ्रेड से आप कवर कर सकते हो। बट इसमें जो टाइम है वो लंबा जाता है। आपके पास कोई एक ही पेयर ऑफ बैंगल पड़ा हुआ है एंड वो बहुत अच्छा है, बट आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपको दोनों हाथ में एक जैसा पहनने का मन है, तो बट आप उसको भी कैरी करना चाहते हो, तो आप अपने बैंगल को एज अ हेयर एसेसरी यूज कर सकते हो। यस, सिंपली आपको अपने बैंगल में एक रबर बैंड को लगाना है, चढ़ा देना है एंड अपने हेयर को उसमें से पास कर देना। एक बहुत ही सुंदर सी हेयर एसेसरी आपकी बन की रेडी हो जाएगी। ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। बट अगर आपको मन नहीं है ओपन हेयर रखने का, आप मीन्स जूड़ा बनाना चाहते हो, बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो मे बी ये वर्क ना करे। बट अगर आपके बाल पतले हैं तो आप अपने बैंगल को सिंपली जूड़ा में लगा सकते हो। तो इस तरह से भी आपके पास अगर कोई एक बैंगल बची हुई है तो डेफिनेटली आप इस वे में भी अपनी बैंगल को यूज कर सकते हो। फुल टिप या हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसे आप जितना भी संजो के रखो वो आपकी गुम होनी होनी है। बहुत लॉन्ग टाइम से मैं कुछ टिप्स को ट्राई करी क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मैं सेफ्टी पिन एंड पिन लेके आती थी, वो 1 वीक भी नहीं चलता था, इधर उधर गुम हो जाता था। तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक जुगाड़ तो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। 4 ड्रेसिंग टेबल हैक्स मैंने शेयर किए थे। एंड दूसरा मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ही लाइट वेट जो प्लास्टिक की या मेटल की जो बैंगल आती है ना, बहुत हेवी या मोटे बैंगल में ये वर्क नहीं करेगा, आप वो ले लो एंड उसमें आपके जितने भी सेफ्टी पिन है, हेयर क्लिप है, उसको आप लगा दो एंड कहीं पे भी आप उसे हैंग कर दो, अपने ड्रॉर में रख दो या फिर जो ड्रेसिंग है मिरर की डोर में आप कोई भी डबल साइड टेप की हेल्प से चिपका सकते हो। आप ट्रस्ट मी, अगर आप ये हैक को अपनाते हो आपका बहुत, क्योंकि थोड़े थोड़े करके हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, हमको पता नहीं चलता बस। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन टिप अपनाने से अगर आपके पैसे सेव होते हैं, चीजों की बचत होती है, तो डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए। तो ये जुगाड़ कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे बताएं। हैंडमेड बैंगल्स जो थे या हैंडमेड ज्वेलरी जो थी सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। हैंडमेड ज्वेलरी के साथ में या हैंडमेड बैंगल के साथ में ये प्रॉब्लम होती है ना कि उसमें जो एम्बेलिशमेंट होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एम्बेलिशमेंट खराब हो गई थी, बट मैंने सोचा कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट किया जाए। तो आप थोड़ा ट्रेंड को अगर फॉलो करोगे ना तो कुछ ना कुछ जुगाड़ आपके माइंड में आ जाएगा। एंड जब ट्रेंड को देखा तो कॉरी सेल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इन दिनों, तो मैंने सिंपली अपने बैंगल के ऊपर कॉरी सेल को लगा दिया। एक DIY ट्रेंडी बैंगल बन के रेडी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, क्योंकि मैं क्राफ्ट करती रहती हूँ एंड बहुत ही सस्ती। अगर आप क्राफ्ट नहीं भी करते हो ना, ये कॉरी सेल प्लास्टिक की होती है, बहुत ही सस्ती, आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगे। तो चीजों को फेंकने की बजाय या नए चीजें लाके अपने कबर्ड में सिर्फ रख देना, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आप देखो आपके पास क्या है नहीं है, इस तरह से आप उसे रीयूज कर सकते हैं। मेरा बहुत बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा मेरे माइंड में आ गया एंड मैंने बोला कि चलो मैं कुछ बना के देखती हूँ इससे। एंड प्रिंटेक्स पे बस मैंने एक फोटो देखी थी, बट मैंने उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनाया, बस एक आइडिया मुझे वहां से डिराइव हुआ।
सो बंगाल में ना इसको पोला बोलते हैं, जो रेड कलर की होती है। तो बंगाल में जो रहते हैं वो उन्होंने कभी ना कभी तो एक बार इस पोला को पहना होगा। तो मेरे पास जो थी ये छोटी हो गई थी एंड एक का जो आप देख रहे हो कलर खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि इससे कुछ मैं बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाती। तो मैंने क्या कि जितने भी मेरे पास पोला थे, 2 बड़े पोला थे उसको मैंने एक साथ चिपकाया, फिर 2 छोटे 4 एकदम पतले पतले पोला थे, साइजेस के, डिफरेंट डिजाइन के, ये बंगाल में मिलते हैं। तो मेरे पास जितने भी पोला थे सबको मैंने स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद उसका एक बेस रेडी हो गया। उसके बाद मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था, तो मेरे पास एक शादी की मैं बोलूँ कि कार्ड थी। तो कार्ड से मैंने उसके ऊपर रख के बेस को मेजरमेंट कर लिया एंड कट कर लिया। तो थोड़ा सा थिक बनाने के लिए मैंने उसको 4 सर्कल को एक साथ ग्लू करा। बट अगर आपका कार्डबोर्ड है 1 या 2 इनफ है, तो ये उसके बेस पे मैंने लगा दिया। फिर ऊपर के लिए भी मैंने एक बेस कट करा। एक ही मेजरमेंट का आपको 2 सर्कल कट करना है एंड उसके ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशन करा। मेरे पास जो भी थी, ग्लिटर शेड थी एंड ये एक बहुत ही प्यारी सी मेरी ड्रेस के साथ, ड्रेस से निकली हुई थी, तो उसको मैंने चिपका दिया। एंड क्योंकि मुझे था कि इसके ऊपर जो मैं रख रही हूँ कार्डबोर्ड, वो एज अ कैप में यूज़ करूँ, मुझे बार बार हटाना ना पड़े एंड बार बार बंद करना ना पड़े। तो मैंने सिंपली एक रिबन की हेल्प से, आप जैसे आपको सारा डेमो मिल रहा है, उसको चिपका दिया एंड एक बहुत ही क्यूट सा बोलो ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। इस डे टाइम में हर एक होम मेकर को तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, बट रात को ना बहुत हेक्टिक हो जाता है कि हम अपनी चीज़ें कहाँ रखें। बट अगर आप एक सिस्टम से चलते हो, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आपकी जो भी इयररिंग है, मंगलसूत्र रिंग है, इसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख दो एंड उसमें डंप कर दो। ये देखने में भी बहुत प्रिटी लगेगा एंड आपने क्या रखा है उसके अंदर ये भी पता नहीं चलेगा। एंड आपके पुराने बैंगल भी आपने वाइजली यूज़ कर लिए। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़। जो मेकओवर दिया है मैंने अपने बैंगल को, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगेन ये जो आप देख रहे हो येलो कलर के, अगर आप मेरे बहुत पुराने फॉलोअर हो तो आपने बहुत बार देखा होगा इन सारे बैंगल को मुझे रीयूज़ करते हुए। तो इसका जो भी सब कुछ बहुत ख़राब हो चुका था, बट मुझे था कि मैं कुछ दिनों से और यूज़ करूँगी, उसके बाद डिस्कार्ड करूँगी। तो मेरे पास ये लेस बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। तो अगर आपके पास कोई सुंदर सी लेस है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल क्राफ्ट का शौक नहीं है, आपको बिल्कुल DIY करना नहीं आता, सिंपली लेस लो एंड अपने बैंगल के ऊपर ग्लू कर दो। बट बस आपको ध्यान रखना है कि जो लेस आप ले रहे हो, आपके बैंगल की चौड़ाई जितनी है उतनी ही लो, उससे छोटी मत लो, क्योंकि उससे बैंगल का लुक नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो लेस थी ना, ये मेरे पूरे बैंगल के एप्रोप्रिएट थी। ग्लू कर दिया एंड लुक एट दिस पीस, हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग। सो इस तरह का कुछ इजी ब्रीजी DIY आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड अपने पुराने बैंगल को न्यू लुक दे सकते हैं। बहुत सारे रीयूज हो सकते हैं, मतलब आप क्राफ्ट में, लेकिन ये जो मेरा चैनल है वो फैशन से रिलेटेड है, तो मैं वैसे ही आइडिया रिलेटेड या फिर डेकोर रिलेटेड मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। ये रैंडमली मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ। नहीं तो झूमर था, खराब हो गया था, तो एज इट इज मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। तो मैंने झूमर को अच्छे से क्लीन करके, जो पार्ट बहुत अच्छा था उसको मैंने तोड़ ताड़ के एक प्लास्टिक बैग में भर के रख दिया। मेरे ब्लॉग में जो भी मुझे ब्लॉग पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो ये मेरे पास प्लास्टिक की एक रिंग थी, तो कर दिया एंड जो भी मेरे पास पर्ल थे उसमें मैं इंसर्ट करते गई। कलरफुल मोती थी, कलरफुल थी। अगर आपके पास एक कलर का, आप एक कलर का ले सकते हो। एंड उसके दोनों एंड्स को जो मैंने कट करा था उसको मैंने आपस में ग्लू कर दिया। ग्लू करने के बाद में आपका कोई भी पुराना हैंड बैग है जिसमें इस तरह की एक हैंगिंग है, अगर हैंगिंग नहीं भी है तो आप अपने हैंडल में इसको पास करने के बाद ग्लू कर दो एंड एक इंस्टेंट आपके पुराने हैंडबैग में ना एक एलिमेंट ऐड होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी पुरानी चीज़ों को और कुछ टाइम तक यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट में ये हैंडबैग मुझे इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने नया हैंडबैग खरीद के लाया है। हो सकता है बहुतों को ये आइडिया पसंद आए, बहुतों को ना पसंद आए, बट जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपके सामने चीज़ें नहीं रखेंगे, वोटिंग कैसे मिलेगी कितने % लोगों को पसंद आ रही है, कितने % को नहीं पसंद आ रही है। तो मैंने एक ये बनाया, तो देखो पहना हुआ कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने पुराने बीड्स एंड पुराने बैंगल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY जो नेक्स्ट मेकओवर मैंने दिया है, ये मेरे पास एक मेटल का बैंगल था, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इसको बीच में से कट करा। वो स्टोन मेरे पास बहुत लॉन्ग टाइम से पड़े हुए थे, पता नहीं ये शायद कुर्ती के बटन्स थे ये, तो सिंपली मैंने दोनों एंड्स पे चिपका दिया एंड ये आपका ब्रेसलेट रेडी हो गया। तो इस तरह से आप अपने पुराने मेटल के बैंगल के साथ ही ये वर्क करेगा। अपने मेटल के बैंगल को आप ब्रेसलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा
आपको ये आइडिया। नेक्स्ट एंड लास्ट DIY, ये DIY करना इतना फन है इसमें कि आप डेफिनेटली कर लोगे एंड फटाफट हो जाएगा। सपोज मेरा ये एक ईयरिंग है, इसकी ये झुमका, अगर ये दोनों को मैं सेपरेट कर दूं, सपोज बहुत लॉन्ग टाइम मैंने पहन लिया, मुझे रीयूज करने का मन नहीं है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। एंड आपकी कोई भी बैंगल है, बैंगल है तो ज्यादा अच्छा, मतलब पतली बैंगल आप लेना, बहुत मोटी बैंगल नहीं। तो इस एक जंप रिंग की हेल्प से आपने अपने बैंगल में उसको अटैच कर देना है, सिंपल। तो ये दो पीसेस भी आपके यूज हो जाएंगे, मतलब एक तो ऊपर का स्टड आपका एज अ इयरिंग रहेगा एंड ये जो लटकन है आपने अपने बैंगल में लगा दिया, तो आपका झुमका बैंगल विद इन सेकेंड, मतलब इसको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम समय लगता है। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करा कि मैं कुछ नए बैंगल मेकओवर या फिर कुछ नए बैंगल रीयूज आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसके पहले मैंने बहुत साल पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था, उस वक्त भी मैंने आप अपने बैंगल को 7 डिफरेंट वे में कैसे रीयूज कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो मैं ऐड स्क्रीन में लगा दूंगी। सो या मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी मेहनत, मेरे DIY आपको लग रहा है कि मेरे जो हैक्स रहते हैं या मेरे जो DIY रहते हैं वो दूसरे से कॉपी नहीं रहते हैं और मेरे ओरिजिनल कंटेंट रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। एंड कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पुरानी लेगिंग्स को मैंने रीयूज करना बताया है, नेहा कक्कड़ इंस्पायर्ड, ये वीडियो देखा कि नहीं प्लीज़ चेक करना, 4 मिनट की छोटी सी वीडियो है, मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।